प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई वगैरह भी सब ठीक ठाक से चल रहा होगा। आज के प्रॉफिट लॉस की क्लास में हम लोग जितने भी फॉल्टी वेट से जो सवाल बनते हैं, यानी कि जो खराब वजन तौल करके जो प्रतिशत लाभ कमाया जाता है, बेईमान दुकानदार के ऊपर जितने भी आधारित सवाल बनते हैं, जितने टाइप के बनते हैं, उन सभी सवालों को आज हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, सब मिल करके शुरू करते हैं बेईमान दुकानदार पर आधारित सवाल। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये देखिए, ये सवाल एक बार पढ़िए फिर हम आपको बताते हैं। एक दुकानदार जो है वो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, दुकानदार क्या बोल रहा है कि हम तो वस्तु को भाई जितना में खरीद के लाते हैं उतना में ही बेचते हैं, लेकिन वो 1 केजी वजन के जगह पे 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। आपसे दुकानदार का प्रतिशत लाभ या फिर हानि पूछी जा रही है। जब भी इस तरीके का सवाल हो कि हम सामान को सीपी पे बेचते हैं, क्रय मूल्य पर बेचते हैं, तो आपको देखना होगा कि वो वजन में कितने की हेरा फेरी कर रहा है, वजन को कितना कम कर रहा है। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, हानि तो खैर होगा नहीं इस कंडीशन में, प्रतिशत लाभ ही पॉसिबल है। ठीक है, समझिएगा कैसे बनाए आप इसको। त्रुटि गुना में 100 डिवाइडेड बटे तौला गया मात्रा। ठीक है, बस ये हमारा अप्रोच होना चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला होना चाहिए। बहुत आराम से सवाल जो है इस पे आप कर पाएंगे। फिर से, वो 1 केजी के जगह पे 800 ग्राम का वजन यूज करता है, तो कितना वो कम यूज कर रहा है? तो आप कहेंगे सर 200। ठीक है, तौला गया मात्रा, तौल कितना रहा है? 800 ग्राम, और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में कितना है? 100 है। ठीक है, समझने का फेर है, सब अलग अलग तरीके से हम लोग समझते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 200 ग्राम वो वजन कम तौल रहा है 800 में, तो आपको बस ये निकाल देना है कि जो 200 है वो 800 का कितना प्रतिशत है, ऐसा कुछ। आखिर वो 800 ग्राम ही तो तौल रहा है, और 800 ग्राम में वो 200 ग्राम कम तौल रहा है, तो कितने प्रतिशत का एरर है सर? जितना एरर होगा उतना ही प्रतिशत का लाभ होगा उसका। तो आप ऐसे समझिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पे डालिए, क्या दिक्कत है। त्रुटि गुना में 100 डिवाइडेड बाई तौला गया मात्रा। ठीक है, आप ऐसे समझ लें कि 200 ग्राम 800 ग्राम का कितना परसेंट है। बाकी सवाल आसान हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा आपका 4 बार में, और ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। तो प्रतिशत लाभ यदि देखा जाए तो वो होगा आपका 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, यही आपको लगाना है। आप समझने में जैसे समझिए, तरीका आपको यही लगाना है, लिखना आपको ऐसा ही हो। आइए ये सवाल देखिए, एक पंसारी चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। सेम सवाल है सर, बिल्कुल, लेकिन वो 1 केजी के जगह पे 870 ग्राम का यूज करता है, तो कितना वो कम तौला? तो आप कहेंगे सर 130। 870 का कितना परसेंट है? बस कुछ ऐसा जाएगा, है कि नहीं। फिर से, 1 किलो के जगह पे 870 ग्राम का वजन यूज कर रहा है, यानी 130 ग्राम का गड़बड़ी है सर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये है आपका 1300 डिवाइडेड बाई 87%। अब अप्रॉक्स में हम लोग को छाटना पड़ेगा, क्या हो सकता है। आइए थोड़ा ट्राई मारते हैं। अगर डिवाइड किया जाए 87 से, तो ये एक बार में जाएगा, है ना। 13 और 30, ये आपका 43 है, और ऊपर से जो आप उतारे वो 0 आ जाएगा। क्या लग रहा है देख लीजिए, 5 बार में तो मुश्किल है, बस 5 बार में नहीं लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 4 बार में लगा दीजिए। अब अगर 4 बार में लगेगा तो 14 से शुरू तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14.94%। यहाँ पे आपको बात समझनी होगी कि अगर हम 5 बार में लगा रहे थे तो ज़्यादा हो जा रहा था, है ना। अब चेक कर लीजिए, अगर डाउट है तो देख लीजिए। ये 35 के 5 होगा, हाथ में 3, 40 और 3 43, ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 बार में नहीं लगेगा, 4 बार में लगेगा। ठीक है, 14.94%। बस इतना ही सा काम आपको करना है। क्लियर है? इस तरीके का और भी सवाल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सेम चीज, सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हर बार सेम सवाल आ रहा है कि हम तो सामान को जितना में खरीद के लाते हैं उतने में बेचते हैं, हम कहाँ लाभ कमाए। लेकिन लाभ वो कमा रहा है यहाँ से सर, 1 किलो वजन के जगह पे 960 ग्राम यूज करता है, तो कितना वो गड़बड़ी किया, तो आप कहेंगे 40, और 40 जो है वो 960 का कितना परसेंट है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये कटेगा 24 बार में, 4 से 6 और 4 से 25, 25/6 बोले तो कुछ इतना सर, 4 समेत 1/6%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है, बिल्कुल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा इस तरीके का सवाल आता है कि हम वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचते हैं, लेकिन 1 केजी के जगह पे 900 ग्राम यूज करता है, 1 केजी के जगह पे 750 यूज करता है। आराम से आप सवाल बना सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सवाल बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है ना। एक तो वो चावल को 10% लाभ पर बेच रहा है, दूसरी बात वो जिस बटखरे का प्रयोग करता है, जो वजन वो तौल रहा है ना, उसका भार 20% कम है। बात समझ में आ रही है? तो फायदा ही फायदा है इसको, 10% लाभ भी ले रहा है, और जो वजन यूज कर रहा है उसमें भी 20% की गड़बड़ी है। क्लियर है? सवाल समझ में आ गया? कुल मिलाकर के प्रतिशत लाभ आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप, सामान को लाभ पर बेचता है कि हानि पर बेचता है, उसको पहले लिखिए आप। ठीक है, लाभ पर बेच रहा है कि हानि पर, तो आप कहेंगे सर 10% लाभ पे, 10% का वैल्यू 1/10, यानी 10 रुपए में 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर के वो 10 वाला सामान कितना में बेच रहा है? 11 में बेच रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लीजिए। पहला स्टेप आप यही लिखेंगे, 10 वाला 11, लाभ पर बेच रहा है कि हानि पर, उसको पहले समझेंगे। दूसरा जो उसका वजन है बटखरे का, वो 20% कम है। समझिएगा, 20% का वैल्यू 1/5, तो 5 में 1 कम। हाँ जी, 5 में 1 कम यानी 5 वाला 4। देखिए, दुकानदार को बेनिफिट तभी होगा जब वो कम वाला वस्तु जो है वो ज्यादा में बेचेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है कि जब भी हम वजन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखेंगे तो उसको उलट करके लिखना है। 5 वाला 4 न लिख करके 4 वाला 5 लिखेंगे, बस इतना सा चीज है, इसको पलट देना है। 5 वाला 4 न लिख करके 4 वाला 5 लिखेंगे। बाकी आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 40 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फ्री है, आप चाहे तो इसका रेशियो निकाल सकते हैं, 5 से 8 बार में और 5 से 11 बार में। ठीक है, ये मिस्टेक था। क्लियर है? यानी कि 8 वाला जो वस्तु है, ये सीपी मानिए आप इसको, और ये एसपी मानिए, तो 8 वाला वस्तु 11 में बिकेगा। क्लियर? प्रतिशत लाभ यदि आपसे पूछा जाए, 8 वाला वस्तु 11 में, लाभ गुना में 100 और बटा में सीपी, सीपी के जगह पे सर 8 रहेगा, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 75/2 यानी कि 75 का आधा 37.5%। इतने प्रतिशत का टोटल उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। बस ये चीज आपको समझना है, लाभ वाला या हानि वाला पहले उसको लिख लीजिए बिना किसी कंफ्यूजन के। बाकी जब वजन वाला आप लिखेंगे ना, तो उसको हल्का उल्टा कर देना है लास्ट में, 20% कम है
यानी 5 में एक कम है तो 5 वाला 4 होगा, तो 5 वाला 4 न लिख करके 4 वाला 5 लिख दीजिए। ठीक है, हो जाएगा काम। आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने किराने के वस्तु को वास्तविक वजन से 12% कम पर तौलता है ना। तो आप बताएं क्या, इसको बाद में देखेंगे सर, जरा सा इसको बाद में देखेंगे कि कितना प्रतिशत कम तौल रहा है। ये देखिए 10% लाभ पर बेचता है, यानी 10 वाला 11 हो गया सर। एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं, लाभ यहाँ आने वाला पहले लिख लीजिए। कितना कम तौल रहा है, 12%। 12% तो 4 से 3 बार में और 4 से 25 बार में। ठीक है, 25 में वो 3 कम तौल रहा है, यानी 25 के नाम पे 22 दे रहा है। दुकानदार को तो बेनिफिट होगा, तो हमने बताया इसको उलट देना है, यानी 22 वाला हो जाएगा 25। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से काटने का नियम है, आप काट सकते हैं 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, और ये कटेगा आपका 2 बार। क्लियर, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा 5। 4 वाला वस्तु 5 में बिका है, 1 रुपए का लाभ गुना में 100 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर 25% प्रतिशत लाभ, है ना। 4 वाला वस्तु 5 में बिकेगा, लाभ गुने 100 बटा में सिर्फ 25%, ऑप्शन नंबर 4। बहुत इस तरीके का सवाल आता है, बहुत आप सवाल देखेंगे ऐसा। ये देखिए, एक दुकानदार 44 रुपए प्रति केजी की दर से चावल बेचता है, जिसका सीपी 40 रुपए है। बात समझ में आ रही है। 40 रुपया वाला वस्तु कितना में बेचा जा रहा है, 44 में, तो लाभ शुरू में लिख दिया है। अगला लाइन, संतुष्ट अभी भी नहीं है वो, वह प्रत्येक पैकेट से 200 ग्राम चावल निकाल कर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। बात समझ में आ रही है। 40 रुपया वाला सामान वो 44 में तो बेच ही रहा है, बाकी हर पैकेट में से अगर ये 1 केजी का पैकेट है तो 200 ग्राम वो निकाल रहा है उसमें, यानी 1000 ग्राम के जगह पे 800 ग्राम तौल रहा है, यानी कि 10 ग्राम के जगह पे 8 ग्राम तौल रहा है, यानी कि 5 ग्राम के जगह पे 4 ग्राम तौल रहा है। रिवर्स कर दीजिए ना सर, तो 4 यहाँ हो जाएगा और 5 यहाँ हो जाएगा। 4 से कैंसिल 11 बार में, है ना, और 5 से कैंसिल 8 बार में। ठीक है, 8 वाला 11 में बिकेगा सर, 8 वाला वस्तु 11 में बिकेगा। आप थोड़ा पीछे जा करके देख सकते हैं, 8 वाला अगर 11 में बिकता है, देख लीजिए 8 वाला 11 में बिका था, तो प्रतिशत लाभ जो है वो 37.5 है। तो सेम चीज आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, 8 वाला 11, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, है ना। लाभ गुना में 100 बटा में सीपी, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 75 बटा 2 बोले तो 37.5%। क्लियर है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 40 रुपया वाला 44 में बेच रहा है, 40 वाला 44 कर दिए सर। क्लियर, और वो 200 ग्राम और निकाल ले रहा है चावल, यानी 1000 ना तौल करके 800 ग्राम तौल रहा है। रेशियो जब निकालेंगे तो 5:4 होगा। हम बोले कि कम वाला ज्यादा बेचेगा, उलटना जरूरी है आपको, 4 पहले होगा 5 बाद में होगा। 8 वाला 11 हो गया, 37.5% प्रॉफिट है। क्लियर है। ये देखिए 36 रुपए प्रति केजी के हिसाब से रमेश जो है वो चावल बेचता है, जिसे उसने 30 रुपए प्रति केजी में खरीदा था, यानी कि 30 रुपया वाला वस्तु को 36 में बेचता है, सेम अभी जैसा। इसके बाद वो बेचते समय 1 केजी के बजाय केवल 800 ग्राम चावल देता है। सेम हो गया ना सर, 1000 के जगह पे वो 8100 ग्राम दे रहा है। इसको रिवर्स कर लीजिए, 800 ग्राम के जगह पे 1000, आप जीरो हटा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, है ना, 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में, तो ये हो गया 4 वाला 5। काटिए, ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार में। अभी भी है सर, 3 के टेबल में 2 और 3 के टेबल में 3, ये जितना छोटा करेंगे आपको उतना ईजी पड़ेगा हम लोग को। 2 वाला सामान वो 3 में बेच रहा है, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, 2 वाला 3 में बेच रहा है, 1 रुपए का फायदा है सर। 2 पर 1
1 रुपया का बेनिफिट है तो 1 रुपया पर एक जो है वो 2 का कितना परसेंट है ना। फिर से 2 रुपए का सामान वो 3 रुपया में बेच रहा है तो 1 रुपया का बेनिफिट है। आपको बस ये निकाल देना है कि एक जो है वो 2 का सीपी का कितना परसेंट है। नहीं तो लगा ही रहे हैं लाभ गुने में 100 बटा में सीपी, तो ये आपका हो जाएगा 50%, 50%। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वो गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात कीजिए कि वह 1 केजी में कितने ग्राम चावल दे रहा है। फिर से 25% का लाभ कमाने का मतलब है 1/4। ठीक है, 4 रुपए में 1 रुपया का बेनिफिट है। आप ऐसा समझिएगा कि वो 4 ग्राम के जगह पे है ना, 4 और 1 5, इसको ऐसे लिखिए आप, 4 और 1 टोटल 5। आपको ऐसे समझना चाहिए कि 5 ग्राम के नाम पर वो कस्टमर को मात्र 4 ग्राम दे रहा है। समझ रहे हैं, 25% का वैल्यू हो गया 1/4, यानी 4 ग्राम में वो 1 ग्राम कम तौल रहा है, यानी 4 और 1 5 के नाम पे 4 दे रहा है। ऐसे समझिएगा, चूंकि 1 ग्राम कम है तो 5 बोल के उसको 4 दे रहा है, 5 बोल के 4 दे रहा है। हमारा सवाल है कि 1 केजी में कितना ग्राम चावल दे रहा है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितना तौलेगा सर, 5 के नाम पे 4, तो 1000 के नाम पे कितना, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 200 बार में। जब आप क्रॉस करेंगे तो 4 दूना 800 ग्राम, ये आपका आंसर है ना। 1000 ग्राम के जगह पे 800 ग्राम तौल रहा है, यानी कि 200 ग्राम का घोटाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये देखिए, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ कमाता है। ठीक है, वह 1 केजी वजन के लिए कितने ग्राम का उपयोग करता है। सेम टाइप का सवाल अभी जैसा, 12.5 का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/8 है, यानी कि 8 और 1 9 ग्राम बोल करके वो 8 ग्राम तौल रहा है। 8 और 1 टोटल 9, 9 में एक गड़बड़ी है, 9 में एक गड़बड़ी है, 9 की जगह पर 8 दे रहा है वो। ठीक है, 9 ग्राम बोल के 8 ग्राम दे रहा है, तो 1 केजी यानी 1000 ग्राम बोल के कितना दे रहा होगा। तो यहां से क्रॉस करके देख लीजिए, x बराबर हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, डिवाइड करिए ना जरा, 9 अठी 72, 72, 80 में से 72 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर ये वाला 0 आ जाएगा तो फिर 80 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 9 अठी 72, है ना, फिर बचेगा 8, फिर ये वाला 0 उतरेगा तो 80 हो जाएगा, 9 अठी 72। देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन में मैच कर रहा है। हाँ बिल्कुल है, 88.8 केजी। बस इतना ही सा चीज है, हल्का सा कैलकुलेशन है, बाकी तो तरीका आप समझ ही गए। ठीक है, हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देखिए, एक विक्रेता 2 केजी के वजन के जगह पे गलत वजन का उपयोग करता है, 2 केजी के जगह पे, और 25% का लाभ कमाता है। उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का यूज करके 25% गलत वजन का यूज करता है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 2 केजी में कितना वजन कम करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, 25% यानी 1/4, 4 और 1 5, 5 ग्राम बोल करके कै ग्राम दे रहा है, आप कहेंगे 4 ग्राम, यानी कि 5 ग्राम में उसको 1 ग्राम वो कम तौल रहा है। नहीं, फिर से
4 और 1 5, 5 ग्राम में 1 ग्राम का गड़बड़ी है, 1 ग्राम का घोटाला है, यानी 5 के जगह पे 4 ग्राम तौल रहा है ना। तो 5 के जगह पे 4 तौल रहा है, तो कम कितना तौला ना सर, ये सवाल है हमारा। तो 5 के जगह पर या 5 के नाम पर 1 ग्राम वो कम तौल रहा है। हमारा सवाल है 2 केजी में, 2 केजी यानी कि 2000 ग्राम में, है ना, समझने के लिए लिख सकते हैं 2000 ग्राम में वो कितना वजन कम तौलेगा। तो ये कैंसिल है सर, 5 को 20, डबल जीरो आ जाएगा, x बराबर हो गया आपका 400 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। क्लियर है। तो इस तरीके के आप सवाल जितने भी डिफरेंट टाइप्स थे हम लोग उसको कवर किए। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी लगातार सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।